सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का वीडियो चैप्टर 18 पे है जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था जो एनडीसी के अंडर में वर्क करता था और अब हमारे पास नीति आयोग है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। कब किया है? 2015 में किया है एंड दिस प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स प्लानिंग कमीशन के आपको ऑलरेडी आपकी बुक लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। ये हमारी इंडिया ईयर बुक की समरी है एंड इस इंडिया ईयर बुक की समरी ये लगभग जो आपकी इंडिया ईयर बुक है वो 850 पन्ने की है जिसे हमने 140 पन्नों में कन्वर्ट किया है। ये सिंगल समरी आपको 30+ मार्क्स से ज़्यादा फैच कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 32 नंबर के सवाल स्टेट इंडिया ईयर बुक से आए थे एंड इसी चीज़ के लिए इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि इंडिया ईयर बुक हैज़ अ इमेंस रोल इन योर प्रिपरेशन, आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप नीलेश या 442 से ले सकते हैं और अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं देन दिस इज़ द ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वेबसाइट पे आपको PT 365 के शॉर्ट नोट्स, आपको विजन IS के टेस्ट के शॉर्ट नोट्स, फोरम के SFG के शॉर्ट नोट्स एंड ब्रोनाल सर के जो नोट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा जो आपके स्टैटिक वाले सब्जेक्ट हैं एंड वाजीराम के जो कि करंट अफेयर्स के लिए दैट इज़ अ काइंड ऑफ किंग एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के लिए, उसके शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इतना कुछ कर लेते तो प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमने उसके शॉर्ट नोट्स दे रखा है क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ लें, तो एटलीस्ट डू इट फ्रॉम हियर। तो ये अगर आप कर लेते तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। देन द टुडेज टॉपिक इज़ प्लानिंग। अब जैसा आप देख रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इतने ही चैप्टर्स बचे हैं, हमने मेजर चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं। तो जल्दी से बिना लेट किए पहुँचते हैं चैप्टर 18 पे। नाउ नीति आयोग। नीति आयोग इट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन 2015 एंड प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में बहुत एक्सेस डिटेल तो जानने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक अगर आपको पता है देन उतना काफ़ी है। करस्पॉन्डिंगली नीति आयोग देयर इज दिस अटल इनोवेशन मिशन दिस वॉज सेटअप बाय द नीति आयोग। क्यों लाया गया था? टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलॉन्ग द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ कंट्री, ताकि हम एक इनोवेशन का जो कल्चर है उसको प्रमोट कर सकें। और इसके अंतर्गत वी आर सेटिंग अप सम इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा at which are called the Atal Tinkering Labs in schools across all 700+ districts along the country. ठीक है, so these Atal Tinkering Labs they are dedicated innovation workspaces. Then we have this Mentor India. ये अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ही लॉन्च किए गए थे एंड दिस वाज ए पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू कैटलाइज द एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वी कॉल देम द मेंटर्स ऑफ चेंज, वी एक्चुअली प्रमोट देम। मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्क एज द प्रो बोनो वर्क फॉर द प्रो बोनो मेंटरिंग फॉर द यंग इनोवेटर्स इन द अटल टिंकरिंग लैब्स। क्योंकि अगर ये लोग प्रो बोनो की तरह वर्क करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ रिमेंबर देम, ये कभी भी पूछ सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। अच्छा, ये चीज़ें आपकी जो इंडिया ईयर बुक है उसमें नहीं दी, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। देन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इज एन अटैच्ड ऑफिसर अंडर द नीति आयोग। फुल फॉर्म नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NDC और प्लानिंग कमीशन के बारे में आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज कॉल्ड इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा। याद रखिएगा क्योंकि क्या होता है ना कि इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो पीछे वगैरह में भी पूछ सके, तो वहाँ से उठा के हमने एक जगह पे डाल दिए हैं। इन द केस दे आस्क यू एटलीस्ट आपके पास आंसर होना चाहिए। नीति आयोग से पहले द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव द 5-year प्लान वॉज NDC। प्लानिंग कमीशन इट वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट एंड सो ये एक एडवाइजरी बॉडी थी एंड पॉलिटिकल बॉडी थी। नीति आयोग का कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं है, ये कभी भी पूछ सकता है। डज इट हैज़ ए फुल टाइम चेयरमैन? नो, इट डोंट हैव। ठीक है, इंडिया में जो भी SDG होगा वो उसके लिए नोडल एजेंसीज नीति आयोग।
पहले वाइस चेयरमैन नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, पहले CEO अरविंद कांत। नीति आयोग रिलीजेस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है, ठीक है। ये इन जनरल इम्परेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग, आई होप आपको ने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा। नीति आयोग नेशनल प्लानिंग कमिटी, इट वाज सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस, ये थोड़ा सा इतिहास है। गांधी प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल। सर्वोदय प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण, ये नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, टू मैच द फॉलोइंग। Mahatma Gandhi, he opposed the planned development in India since his conception of self-reliance was based on simple living and self-sufficiency. The decade of jobless growth in India's planning is 1991 to 2000. ठीक है। 5-year plans, although they remain important, तो आपके इसके पर लाइक आज भी पीसीएस में सवाल पूछता है एंड यूपीएससी में भी कभी भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। 5-year plan, पहला 5-year plan was based on the Harrod-Domar मॉडल, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इन 1951 एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी, फर्स्ट 5 ईयर अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटीज में किसकी थी? एग्रीकल्चर की थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महलबेस मॉडल पे था, ठीक है। सो द एम्फेसिस वाज ऑन प्राइमरी ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेफिनेटली द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा, बट इसमें ये चीज़ मेन है, ठीक है। पहले में एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड 5 ईयर प्लान को हम गाडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है। एंड वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। आपको अपनी बेसिक इंडस्ट्रीज बढ़ानी है, देन फुली यूटिलाइज द मैन पावर रिसोर्सेज एटसेट्रा। उसके बाद 3 एनुअल प्लान्स आए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो गई और उसके बाद हमें यहाँ डॉट पड़ा, उसके चलते वी डिडंट हैव द इमीडिएटली 5 ईयर प्लान। हमारे पास 3 एनुअल प्लान्स आए, प्लान हॉलीडे कहते हैं इसे, ठीक है। देन बिटवीन 1966 टू 69 ग्रीन रेवोल्यूशन इस जो एनुअल हॉलीडे था उसके दौरान ही लॉन्च किया गया था। देन वी हैव दिस 4th 5 ईयर प्लान, it aimed at accelerating the tempo of development of reduced fluctuation in agricultural production as well as the impact of uncertainties of the foreign trade. 5th 5 year plan, ये पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया before its term was completed and that makes it different. तो देखिए, this is the 5 year plan which was terminated before its term. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा 5 year plan था जिसको पहले ही बंद कर दिया गया था, तो that was the 5th 5 year plan. Then we had the rolling plan 1978 से 80 तक। गरीब, एक स्लोगन होता है गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, ये 5th 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया था। देन यू हैव द 6th 5 ईयर प्लान, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। तो किस प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दैट वाज द 6th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान, इन जनरल ये बातें, द मेन स्लोगन क्या था इसका? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद 2 प्लान्स आए 1991 टू 1992। देन वी हैड द 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान जिसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1992 टू 97, इट वाज लॉन्च्ड, ये सही कर लेना, इमीडिएटली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज एंड मैक्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज विच वर नेसेसिटेड बाय द वर्सनिंग, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो कंडीशन थी ना वो बड़ी अच्छी नहीं थी, ठीक है। देन वी हैव, ये पता होना चाहिए कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च की थी। राव मनमोहन मॉडल, कौन सा मॉडल, ये मॉडल कहाँ यूज हुआ था? तो इट वाज यूज्ड इन द 8th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। कभी सवाल पूछ दिया कि 50th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस के दौरान कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो ये था 10th 5 ईयर प्लान, एनडीसी के द्वारा अप्रूव किया था तब। एंड द प्लान डेवलप्ड द एनडीसी में, दिस प्लान डेवलप्ड द एनडीसी मैंडेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग द पर कैपिटा इनकम। हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी थी 10 साल में एंड ग्रोथ रेट 8% का अचीव करना था। देन वी हैड दी 11th 5 ईयर प्लान जिसका ऑब्जेक्टिव था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। देन वी हैड दी 12th 5 ईयर प्लान जिसका जो पर्पस था दैट वाज द फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इतने ही बेसिकली इस पर सवाल ज़्यादातर बनते हैं। 12th 5 ईयर प्लान में मैक्सिमम एलोकेशन था सोशल सर्विस सेक्टर पे, इससे ज़्यादा इन जनरल दे वोंट बी आस्किंग यू। अगर वो पूछते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आप याद रख ही लेना, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो आप एज सच वीडियो को पॉज करके ना इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बताने वाला। उसके बाद आते हैं नीति आयोग पे। देयर इज दिस प्लान, दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था? ये जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, बट नीति आयोग इज हैंडलिंग। सो दिस वॉज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव विच वॉज एमिंग टू ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि डेवलप्ड नहीं थे, दे वर दी मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इनको हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इनको डेवलप करना है। ठीक है, तो दिस बेसिकली इससे रिलेटेड था। अब आते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये इसका जो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे ब्लॉक पे हम चलेगा कि अब हमें 500 ब्लॉक चुनने हैं जो अंडर डेवलप्ड है अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट एंड 4 यूटी। सो दिस इज नॉट इन द 28 स्टेट, सो नॉट एस्पिरेशनल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए जो भी ब्लॉक्स यूज किए गए वो 28 स्टेट्स से नहीं है। सो देयर इज एटलीस्ट 1 स्टेट जहाँ पे ये नहीं है, मुझे बताना कौन सा है। ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री डेटाबेस एनालाइज दिस, बट ये बिल्डअप किया गया किस पे? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे। अगेन उसका डेवलपमेंट करना है, बेसिक बात ये है, इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेंगे। देन यू हैव दिस स्टेट सपोर्ट मिशन, दिस वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट फाइनेंस द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा, स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट टू स्टेट एटसेट्रा। ठीक है, देन यू हैव दिस नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को उनके जो भी डेवलपमेंट गोल्स अगर वो रखते हैं ना, इसके लिए हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। एंड दैट इज वाई वी हैव फॉर्म दिस नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अक्रॉस स्टेट्स, districts and block to make evidence-based policies and administrative systems. Cross-cutting theme is gender and climate. विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा मेकिंग। भारत के बढ़ते कदम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हम बेसिकली जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, हम उनकी स्टोरीज लाएंगे सामने लोगों के, ताकि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सक्सेस स्टोरी है हमारी, वो है नंदुरबार इन फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे देयर वाज द मैसिव रिडक्शन इन द चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। देन एजुकेशन वाइज यादगिर कर्नाटका, यहाँ पे देयर वाज द राइज इन द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यूजिंग डिजिटल स्मार्ट क्लासेज वगैरह। सो ईच वन टीच वन यहाँ पे चला था। देन यू हैव द संकल्प सप्ताह, ये एक हफ्ते भर का प्रोग्राम होता है, सप्ताह है क्योंकि, और संकल्प किस चीज़ का है? टू सेलिब्रेट चैंपियंस ऑफ चेंज अंडर एस्पिरेशनल प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो इसमें क्या होगा? बेसिकली हम उनको भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम उनको एज ए लाइक, देखो क्या होता है जब आप एक अच्छी चीज़ रोल मॉडल की तरह बताते हो, एक रोल मॉडल की तरह सामने, तो दूसरे लोग भी तो उससे प्रेरित होंगे, यार उनको भी शर्म आएगी, हम भी कुछ कर लेते हैं। एंड दैट इज वाई दिस प्रोग्राम्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड। तो अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट करने का फायदा होता है, इवन गुड थिंग्स, एक्चुअली दिस इज कंटेजियस। देन यू हैव दिस सिटी रीजन ग्रोथ हब, जी हब इनिशिएटिव। ठीक है, ये क्यों बनाएगा? क्योंकि देखो सिटी ग्रोथ हब, रीजन ग्रोथ हब सीधा सा है, पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं। कई सारी सिटीज दे हैव ग्रोन ऑर्गेनिकली और इन हैपेजर्ड मैनर। हमारी क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हैपेजर्ड है, बियॉन्ड दियर म्यूनिसिपल बाउंड्रीज। ऐसे केस में वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। वी हैव द स्लम्स एटसेट्रा। तो हम जो चाहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ का अगर हमें बेनिफिट हार्नेस करना है, तो हमें उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और इसी चीज़ के लिए, उस जगह को डेवलप करने के लिए वी हैव अ जी हब इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव सिंपल, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सिटी रीजन्स वाया मास्टर इकोनॉमिक मास्टर प्लानिंग। ये रीजन हमने चुना है फिलहाल। दिस आर दी पायलट सिटी रीजन्स, सूरत, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड बनारसी। तो यूपी में यहाँ पे है विशाखापट्टनम, सूरत एंड दिस। ये नाम याद कर लेना, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, देन वी हैव द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनिशिएटिव। नाम से ही क्लियर है कि हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? ताकि क्लाइमेट चेंज पे कम असर हो। रिगार्डिंग दैट वी हैव लॉन्च द PM ई बस सेवा स्कीम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस, ई बस। ठीक है, तो हमने 10,000 बसेज इलेक्ट्रिक बसेज चला रहे हैं। EV पॉलिसीज वी हैव, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसीज। देन वी हैव द रिसर्च एंड सेंटर फॉर दैट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। ई अमृत पोर्टल पूछ सकते हैं वो आपसे कि ई अमृत पोर्टल क्या है। तो ई अमृत इज एक्सलेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन।
तो इसको ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है, जहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल वो अवेलेबल होती हैं। इससे क्या होगा, दिस विल बी एक्चुअली प्रमोटिंग द क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस। COP 28 में भी नीति आयोग हैज़ होस्टेड अ पैनल शोकासिंग इंडियाज EV जर्नी। देन सून इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया, नीति आयोग ने किया। किस लिए किया, इनका टारगेट क्या है, जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी कैंपेन। तो मतलब जितना मोबिलिटी हो रहा है उसमें हमें पॉल्यूशन नहीं करना है। पॉल्यूशन कैसे नहीं करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। देन देयर इज द ट्रांजिशन of the urban commercial vehicles, ride hailing and delivery to electric vehicles. Then there is a target to eradicate sickle cell anemia. Now tell me what is the difference between eliminate and eradicate. ये मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज अ क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर। सिम्टम्सों का उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। प्रपोजल आया टू स्क्रीन ऑल इंडिविजुअल्स अप टू 40 ईयर्स फॉर दिस, एंड हमें एलिमिनेट का पता करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देन यू हैव दिस वेरियस इनोवेशन इंडिसेस, इसके बारे में तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन यू हैव दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी नोडल एजेंसी नीति आयोग है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ बीइंग ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग एंड CII। फिक्की नहीं है, CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडिया की रैंकिंग 48 है, ठीक है। इसका डिफरेंस ईयर जो ये रैंक आया है दैट इज 2020। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। पर्पज इज सिंपल, इनोवेशन इंडेक्स है, जाहिर सी बात है हमें इंडिया का इनोवेशन इकोसिस्टम इंप्रूव करना है, एंड वी आर रैंकिंग स्टेट्स एंड यूटी बेस्ड अपॉन देयर इनोवेटिव परफॉर्मेंस, तो ताकि इनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़े, दैट्स इट। देन यू हैव दिस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड SDG इंडिया इंडेक्स। इसके अंतर्गत this index is their national MPI multi-dimensional poverty index. Guiding initiative, global initiative indices for reforms and growth by government of India. they कौन प्रिपेयर किया, नीति आयोग एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डायमेंशंस कौन से कवर्ड हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। टोटल इंडिकेटर्स आपके 12 हैं विच आर अलाइंड विद दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक डायमेंशन का वेट इक्वल है। तो अगर आपसे पूछ लेगा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन से डायमेंशंस है, तो आपको ये 3 डायमेंशंस याद होने चाहिए। देन यू हैव दिस SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24, 4th एडिशन है ये, नीति आयोग ने पब्लिश किया था। एंड व्हाट इज इट्स पर्पज टू मेजर प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द SDG, ठीक है। देन इसके बाद बाकी कुछ सच खास नहीं है, मेनली एक कौन प्रिपेयर करता है वो पूछ सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी नीति आयोग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगला जो टॉपिक होगा रूरल डेवलपमेंट, और आपको पता है कि वी वांट टू टेक द रूरल इंडिया अलोंग, सो दिस टॉपिक विल बी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को, अगली जो वीडियो आएगी उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।